सकते हैं। इर्द गिर्द वाले लोगों का रवैया कैसा होना चाहिए? बहुत देर बैठना, झमकट्टा बना के बैठना, हर वक्त बातें करते जाना, वो भी मरीज को चिड़चिड़ा कर देता है। मरीज से क्या उसकी बीमारी को छुपा के रखना चाहिए डॉक्टर साहब? ये आपने दो बड़े दिलचस्प आपने सवाल कर दिए हैं। एक तो मुझे याद है, एक मुझे ख्याल आया आपकी बात सुनते हुए कि जब मेरे वालिद बीमार थे और लोग आते थे मिलने के लिए, उनका थोड़ा कान ऊंचा सुनते थे तो हियरिंग एड वगैरह लगा हुआ था, तो कभी मैं आता था तो लोग बैठे होते थे, वो शिकायत करते कि यहाँ पे लोग क्लबिंग करने आ जाते हैं, इतने बैठ के क्लबिंग कर रहे हैं, मतलब गप्पे लगा रहे हैं। वो तो वो मजाक से कहते थे वो, लेकिन उनका एक तो उस तरह से करके वो बात है। तो मेरा ख्याल बैठ के यानी वो फैमिली की दूसरी गॉसिप शुरू हो जाती है, इसकी बात कर उसकी बात कर, मरीज बेचारा इरिटेट होकर रह जाता है। असल में ना ये मरहला ज़िंदगी का इतना तकलीफदेह होता है, जो करीबी लोग होते हैं, बेगम या मियाँ या बच्चे, उनकी फिर पिछली जो रंजिशें होती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये ना भूलें कि उसमें फिर जो कुछ यानी ये कहना चाहिए कि जो मटेरियल इंटरेस्ट हैं, कोई प्रॉपर्टी के मामले, कोई घर बार के मामले, कोई बैंक अकाउंट्स के मामले, वो चीज़ें जो वो भी फिर उस चीज़ में, अब उसमें ज़ाहिर है डॉक्टरों का किरदार उस तरह से तो नहीं है, लेकिन अक्सर वो हम पे ही फिर पड़ जाता है कि बताएं कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, इसको क्या करें। ठीक हो गया, मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताना है, खुदा न खास्ता अगर लास्ट स्टेज पे है, ये मरीज के ऊपर हम जुल्म तो नहीं कर रहे होते उसको बता के, क्या या उसको बताना चाहिए? एक दफ़ा मुझे याद है इसी तरह हम किसी डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि ज़ाहिर आखिरी 4 माह में जब वो, तो कई डॉक्टरों की विजिट हुई, मेरे तो खैर अपने क्योंकि सारे वाकिफ़कार ही हैं। तो एक ने किसी ने पूछा कि आपने इनको बताया हुआ है कि इनको कैंसर है, अपने वालिद साहब को? तो मैंने कहा जी आप, मतलब मुझे पता था कि ये होता है कि लोगों से छुपाया जाता है, लेकिन आप खुद सोचें ना कि कोई इंसान ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है, कौन सी होश इंसान ये कहेगा कि उसको नहीं पता? ज़ाहिर है उसको पता है। आप उनसे छुपा के सिर्फ उनसे झूठ बोल रहे हैं, और उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो मुरवत में शायद कुछ कह नहीं रहे हैं। तो मेरा ख्याल इस तरह तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप, और ये तो एक बुनियादी यानी एक यानी असूल है मेडिकल ट्रीटमेंट का कि मेडिकल, अगर मैंने आपकी ट्रीटमेंट करनी है तो आपकी इजाज़त से करनी है, आपको समझा के, आपको सब चीज़ें बता के, मुतबादिल जो इलाज है उनको बता के। होता है ना कि मरीज अपनी विल पावर ना खो दे, उसको ये पता चले कि मेरे पास चंद ही दिन है, तो फिर तो उस पर इलाज, ट्रीटमेंट, दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। ना हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात हों जिनको वो निपटाना चाहते हों, और अगर उनको इल्म ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं उनको, तो क्या आप वो मौका उनसे छीनना चाहेंगे? ये भी एक पहलू ये भी है ना इसका। बिल्कुल। विल पावर तो खैर अपनी जगह पे है, बाहर जो कुछ भी है, लेकिन अगर पहले से तयशुदा हो कि जी इस डेट पे ख़त्म हो रहा है, हाँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी को किसी और तरह से हो सकता है ऑर्गेनाइज करूँ। हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ रोज़ बरोज़ जीते हैं कि कभी हमेशा टाइम चलता रहेगा, लेकिन किसी को मालूम तो नहीं है कि कौन सा आखिरी दिन है। अगर पता हो वहाँ से आप पीछे शेड्यूल बना लें तो फिर हो सकता है कि हमारी रोज़ाना की तरजीहात मुख्तलिफ हों, मेरी भी, आपकी भी, हम सब की। बेशक ऐसे ही है। सो बीइंग डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, आप क्या कहते हैं, जो मरीज़ बीमार है उसका बार बार पता लेके पास खड़े होके फैमिली के साथ साथ रह के, क्या वो हमदर्दी का एहसास होता है? पता चलता है कि जी इसके तो बहुत चाहने वाले हैं, इसके तो बहुत केयरिंग लोग हैं सारे। मरीज़ की मेंटल सिचुएशन को समझना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं तस्हीह कर दूं, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर होता है जो दवाइयों वाला काम करता है, क्योंकि आपका माशाल्लाह बहुत फॉलोइंग है, बहुत दुनिया देखती है इस चीज़ को हम लोग क्योंकि एनकाउंटर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर नहीं होते, वो काउंसलिंग वाला इलाज करते हैं। मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट मुख्तलिफ तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। अब जब वालिद मरहूम का यानी बीमारी बढ़ गई थी तो फिर हमने उनके विजिटर्स का आना बंद कर दिया था या कम कर दिया था कि उनसे बोला भी नहीं जाता था। उस तरह से करके वो फिर जाहिर है कि फैमिली ने खुद ही डिसाइड करना है। मेरी फैमिली में हमें ज़ाहिर एडवांटेज है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, सारी मेडिकल कम्युनिटी मेरे वाकिफ है। लोगों को होता है ना, रिश्तेदारों को मना किया तो मुंह नहीं बन जाएगा और हमें कोई बाद में भी नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े करके कुछ रिश्तेदार घर में बैठ जाते हैं कि भाई उन्होंने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। जैसे मैंने पहले कहा कि इस मरहले पे बहुत सी पुरानी रंजिशें, पुराने एहसासात, पुरानी जो तलखियाँ होती हैं वो उभर के आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें फिर शायद डॉक्टर का किरदार ये हो सकता है कि इस चीज़ को थोड़ा समझ के फैमिली को गाइड किया जाए कि मेडिकल हवाले से क्या बेहतर है। क्या अभी हमारी एक वाकिफ़कार है, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, मसलन के कैंसर के मरीज़ के जब बीमारी दवाइयाँ चल रही होती, कीमोथेरेपी चल रही होती है, तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है, इन्फेक्शन लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब आजकल मौसम है खांसी ज़ुकाम का,
हो सकता है मुझे जुकाम हो रहा हो, अभी नहीं हुआ, या आपको हो रहा हो, लेकिन मैं वहाँ जाके अगर बैठूंगा तो उनको वो लग जाएगा, उनकी तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मुझे तो कैंसर नहीं, मैं हाँ, तो ये रिकवर थोड़ी कर सोसाइटी जाऊंगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डॉक्टर आप इन चीज़ों को समझें, बार बार जाके तंग ना करें। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे होते हैं फ़ोन पे बात करा दें, वो ज़्यादा आपके लिए दर्दनाक हो जाता है। अच्छा जी।